दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सवाल यह है, क्या वाकई इमाम मेहदी के लश्कर को तैयार कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या इमाम मेहदी की मदद करने वाले खुरासान लश्कर के लीडर है आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या ईरान फौज ही इमाम मेहदी का लश्कर है? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो चुका है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर, जहां फिलिस्तीन के मजलूम को सताया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, बेखता बेजुर्म ही उनको सताया जा रहा है, और दूसरी तरफ जहां पूरी दुनिया की मुसलमान खामोश है, वहां पर एक ही देश इनका खुलकर साथ दे रहा है और वह है ईरान। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब ही है जिन्होंने दुनिया में यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी का खौफ नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी आज तमाम तर मुस्लिम देश उनके सामने शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ फिलिस्तीन का साथ दिया है। तो क्या वाकई इनकी फौज ही इमाम मेहदी की फौज का लश्कर होगी? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कयामत के करीब लश्कर खुरासन, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा, उसके बारे में हमें बहुत सारी हदीसें मुबारका मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लश्कर अभी भी इस वक्त मौजूद है, और अगर है भी तो ये लश्कर कहां से निकलेगा? क्या हम इस पेशन गोई के बिल्कुल करीब आ चुके हैं? खुरासान का लश्कर कहां से निकलेगा और इसका लीडर कौन होगा? यह वह पेशन गोई थी जिसको बुजुर्गों और उलमा ने सदियों से समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमें यह पेशन गोई हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में न सिर्फ हम लश्कर खुरासान की डिटेल में बात करेंगे, बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की वो निशानियां भी देखेंगे जो आपको पूरी तरीके से हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आज का कौन सा लीडर इस पेशन गोई के मुताबिक लश्कर खुरासान का सरदार हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हदीस नबवी है, कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर उभरेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा, ताकि तमाम तरह दुनिया में अदलो इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में यह भी आया है कि इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा, और यह लश्कर बैतुल मकदिस पर पहुंच जाएगा, जहां पर यह हक का झंडा गाड़ देगा। दोस्तों, इस पेशन गोई को हमेशा से उलमा और फुकहा ने बड़ी डिटेल से समझने की दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि खुरासन या खिरासन कहां पर है। सदियों से इस पर अलग अलग राय पेश की जाती रही। बाज लोगों का यह कहना था कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। ये बहस सदियों तक जारी रही और बहुत सारे इलाकों को इस पेशन गोई का इलाका जाना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, ये निशानियां तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और ज्यादा साफ होती जा रही है। आज अगर हम बात करें खुरासान की पेशन गोई की, तो उसका बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ। दोस्तों, आज की इस दौर में आप सब जानते हैं कि ईरान का वह मजबूत कदम जो उसने फिलिस्तीनी मजलूम गज्जा के मजलूम, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए उठाया है, तो वह कदम इस पेशंगोई की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ही कह रहे हैं। आज के इस जमाने में एक बहुत बड़ी जंग जो मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है, वह फिलिस्तीन का ही मसला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानी ताकतें जुल्म ढा रही हैं, और यह जंग हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही है जो कि पुरानी पेशेंगोई से मिलती जुलती है। अब सवाल यह उठता है कि आज के जमाने में दुनिया का वह कौन सा मुल्क है, कौन सा देश है जो यहूदी और नसरानियों के सामने मजबूत कदम के साथ मजलूम के लिए और मुसलमानों के लिए खड़ा है? अगर मौजूदा हालात का हम बहुत गौर से जायजा ले तो हमें एक ही नाम सामने आता है, एक ही देश का नाम सामने आता है, और वह है ईरान। ईरान ही वह इकलौता देश है जो फिलिस्तीनी मजलूम की खुलकर हिमायत कर रहा है, उनके लिए जद्दोजहद कर रहा है। और ईरान ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसने यहूदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है। लिहाजा ईरान के इस किरदार और इसकी मजबूत क़यादत को देखते हुए ये बात और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि शायद वो लश्कर जिसका जिक्र हदीस मुबारका में कई जगह किया गया है, वह इसी मुल्क ईरान से ही निकलने वाला है। यह सब बातें जो होती हैं, वह आज के हालात को पेशनगोही से जोड़ती है, और हमें यह भी बताती है कि शायद हम उस वक्त के बहुत ज्यादा करीब हैं जिसका हमसे वादा किया गया था। दोस्तों,
अहले शिया हजरात की किताबों में इस रिवायत का जिक्र मिलता है कि जो लश्कर खुरासान, उसका लीडर जो भी होगा, वह एक ऐसा शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमाया कमी होगी। उसके एक हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग कर देगा। और दोस्तों, अहले तशय्युई की रिवायत में यह एक वाजे निशानी है जो उस लीडर की हमें पहचान कराती है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में ऐसा कौन सा शख्स है जो लश्कर खुरासान के लीडर की इस निशानी के मुताबिक आज लश्कर खुरासान की सरबराही करने वाला हो सकता है। जब हम मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं और बड़ा गौर और फिक्र करते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खुमैनी साहब नजर आते हैं। अगर इनकी जिस्मानी हालत का हम जायजा ले तो हमें यह बात मालूम होती है कि इनका दायां हाथ जो है वह मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता है, और यह निशानी रिवायत में बताई गई खुसूसियत से बिल्कुल मेल खाती है। यह निशानी सैयद आयतुल्लाह खुमैनी में नजर आती है। ना सिर्फ इनकी जिस्मानी हालत इस पेशन गोई से ताल्लुक रखती है, बल्कि इनकी जो क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है, ये भी खुरासान के लश्कर की हमें झलक दिखाती है। वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हक में अपनी आवाज बुलंद कर देते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामिक रियासत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश भी कर रहे हैं। यही बात है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि आयतुल्लाह खुमैनी लश्कर खुरासान की क़यादत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में अदलो इंसाफ के क़याम के लिए होगा। जब जुल्म और नाइंसाफी अपने उरूज पर होगी, इस पूरी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी फैल जाएगी, तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत होंगे जो क़यामत से पहले एक ऐसी रियासत, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो पूरी जमीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के द्वार में दो अहम कुव्वतें होगी। एक तो उसमें से आसमानी मदद होगी और दूसरी होगी जमीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बड़ी और अहम शख्सियत भी नाजिल होगी, और वह है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। इस्लामिक रिवायत में लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत कायम होने वाली होगी, उससे पहले हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल अपने फितने फसाद से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की मदद के लिए दमिश्क की जामे मस्जिद में नाजिल होंगे और दज्जाल को खत्म कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में जुल्म और सितम का दौर खत्म होगा और अदलो इंसाफ के दौर की शुरुआत होगी। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जमीनी तौर पर भी एक बड़ी कुवंत, एक बड़ी ताकत हासिल होगी, जिसका जिक्र भी इस्लामिक हदीस मुबारका में किया गया है। और दोस्तों, ये जो जमीनी मदद होगी यह लश्कर खुरासान से होगी। बहुत सारी रिवायतों में लश्कर खुरासान कहा गया है और लश्कर खुरासान भी कहा गया है। दोस्तों, खुरासान से निकलने वाली ये फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगी, उनके साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और उनकी हुकूमत के क़याम में करीबी किरदार अदा भी करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा मजबूत होगा कि कोई भी खुरासान के इस लश्कर को रोक ना सकेगा। ये दोनों किस्म की मदद, यानी आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और खुरासान से लश्कर का निकलना, इमाम मेहदी की हुकूमत के क़याम के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। आज के हालात देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा है, यह निशानियां भी आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही है। खुरासान से लश्कर की मुमकिन मौजूदगी और दुनिया में बेइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीक, इन सब चीजों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में मौजूद इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वह वक्त बहुत करीब आ चुका है जब ये निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएंगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जब हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ वह मुल्क है जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब वह मुल्क देश भी है जो मजहबी ताकतों के साथ मिले हैं या फिर खामोशी का एजेंडा ले रहे हैं। यानी वह ईरान का साथ देना तो दूर की बात, इस बात को गलत भी साबित नहीं कर रहे हैं कि गाजा में मुस्लिमों पर जो जुल्म हो रहा है वह गलत है। दोस्तों, आप और हम सब बेहतर जानते हैं कि ईरान, यमन और लेबनान वह मुल्क वाहिद है जो अभी जाहिर तौर पर जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं, और यह इस बात की तरफ ही इशारा करता है कि वह इमाम मेहदी की पेंशन गोई के तहत खुरासान के लश्कर का किरदार अदा करने की तैयारी में है। इसी तरह
यमन में मौजूद तहरीक भी जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है, जिसे भी बाज रिवायत में पेंशन गोई से जोड़ा जाता है। दोस्तों, खुरासान यह कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं, यह उस सरजमी का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है जहां से सूरज निकलता है। यह इलाका मशरिक की जानिब था और यह इस्लामी फतूहात का दरवाजा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान, ईरान के मशरकी हिस्से, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहां तक कि मुल्क तुर्कमनिस्तान तक फैला हुआ था। यह इलाका सिर्फ जमीन नहीं था, यह एक मरकज था जहां से तौहीद की रोशनी ने मशरिक को जगाया। यहां से अब्बू मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज बुलंद की। यही सरजमी थी जहां से इल्म, तसव्वुफ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में यह अल्फाज पढ़े जाते हैं कि सिया झंडे खुरासान से निकलेंगे, तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वो सारी कुव्वत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। लोग पूछते हैं, खुरासान का लश्कर कौन होगा? मैं कहता हूं, पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो बातें इरशाद फरमाई वो तक क़यामत रहनुमा है। उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बा देती है और अक्लों को चौंका देती है। हदीस मुबारक है, जब तुम सिया झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होंगे। रिवायत इब्ने माजा, यानी यह झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, यह वो लश्कर होगा जो हक की तरफ से उठेगा, जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कुछ उल्मा फरमाते हैं कि यह सिया झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा। वो इन झंडों के लोगों से बैत लेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह लश्कर आज के दौर में है? क्या यह तहरीकें, यह इनकलाब, यह सियाह झंडे उसी बशारत की झलक हैं? कुछ उल्मा इसे रमजी तशबीह समझते हैं कि सियाह झंडे हक की निशानी है, और कुछ उल्मा इसे हर्फ बर्फ हकीकत मानते हैं। मगर एक बात में सब मुत्तफिक हैं, यह लश्कर हक पर होगा और मेहंदी के लिए राह हमवार करेगा। यह हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीख इलाका नहीं, बल्कि क़यामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी, जहां जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं, और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी, अल्लाह अपने वली को जाहिर फरमाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, वह मक्का मुअज्जमा में काबा के पास ज़हूर फरमाएंगे। हदीस मुबारक में आता है, मेहदी मेरी उम्मत में से होंगे, अल्लाह एक रात में उन्हें इस मुकाम पर फाइज करेगा। मुसनद अहमद। ये मतलब है कि वह कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, ना ही कोई खुद को पेश करने वाले। वह तो इंतिसार के साथ छुपे होंगे, मगर लोग उनको पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर जिनके पास सिया झंडे होंगे मक्का पहुंचेगा। लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वह खलीफा बने, और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 अफराद पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। यह वो लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा चखेगी। मेहंदी अलैहिस्सलाम जुल्म का खात्मा करेंगे, माल को बराबर बांटेंगे, हर गमगीन को राहत देंगे, और फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस सियाह झंडे से जो हक के साए में उठेगा। अब सवाल यह है, यह खुरासान का लश्कर कौन होगा? कौन होंगे वह लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है? क्या वह कोई आम फौज होगी? नहीं दोस्तों, यह लश्कर दुनिया की किसी तलब में नहीं, बल्कि रब की रजा और दीन की इज्जत में उठेगा। इनकी कुछ खास पहचानें हदीसों और उल्मा के तज़किरों से वाज होती हैं। यह लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज हैं कि सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे। तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशहद इलाका, तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। मुफस्सरीन का इत्तेफाक है
कि यह इलाका जिहाद, तसव्वुफ और इल्म का मरकज रहा है। इनका अलम झंडा स्याह होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब स्याह झंडे खुरासान से निकले तो उनकी तरफ बढ़ो। यह झंडा किसी हुकूमत का नहीं बल्कि हक की निशानी होगा। यह लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। यह लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे। ना वो जालिम होंगे ना जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं बल्कि मुत्तकी होगा। इनके अमीर का तज़किरा हदीसों में नहीं, मगर उल्मा कहते हैं कि वह खुद पसंद या सियासतदान नहीं बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द मोमिन होगा। इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। यह लश्कर सियासत नहीं करेगा, न किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा, बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा, जहां हजरत इमाम मेहदी से बैत करेगा। यह लश्कर कोई माजी की कहानी नहीं बल्कि आने वाले वक्त की हकीकत है। इस लश्कर में शायद हम ना हो मगर हमारी औलादें हों, और अगर हमारे दिलों में आज से हक, तवज्जो, तस्लीम और जिहाद का जज्बा नहीं तो हम उस लश्कर के सफ में खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे। जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निजाम कायम होगा। वो निजाम न पूंजीवाद का होगा न सेकुलरिज्म का, बल्कि अदल, इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं, नफ्स के खिलाफ भी होगा। हजरत इमाम मेहंदी का निजाम दिलों को फतह करने का निजाम होगा। उनके साथ जो लश्कर चलेगा वो पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करेगा, फिर दुनिया के जालिम निजामात के खिलाफ। वह जिहाद सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि कलम, दुआ और अमल से भी होगा। जुल्म का खात्मा और अदल का कयाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी जुल्म और ज्वार से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। मुसनद अहमद। इसका मतलब यह है कि जिहाद का पहला नतीजा होगा इंसाफ का निजाम, जहां ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर, ना किसी मजलूम की आह बेनतीजा जाएगी। इमाम मेहदी का जिहाद रूहानी और फिजाई। उनका जिहाद ऐसा होगा कि दिलों की सल्तनतें बदलेंगी, मुल्क दर मुल्क इस्लामी इनकलाब आएगा, बैतुल मकदिस आज़ाद होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तदा में यही लश्कर होगा, खुरासान का लश्कर। इस निजाम में न कोई बड़ों का रिवाज होगा, न रिश्वत का सहारा, न जात पात, न किसी हुक्मरान को माफी। हर एक को अपने अमल का हिसाब देना होगा। यही है हक का निजाम, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। दोस्तों, आज जो हम मस्जिदों से दूर हैं, कुरान से गाफिल हैं, हक की आवाज सुनकर भी चुप हैं, क्या हम उस निजाम का हिस्सा बनने के लायक हैं? क्या हम उस लश्कर का इंतजार कर रहे हैं या उसके आने से पहले ही गुमराह हो चुके हैं? खुरासान का लश्कर सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि एक इनकलाब है जो हर गुनाहगार दिल में तौबा की आग लगाएगा। आज की दुनिया में हर कोई बात करता है, हर कोई दावा करता है, मगर कौन सच्चा है? खुरासान के लश्कर की तैयारी कहां तक पहुंची और हम आम मुसलमान इसका हिस्सा कैसे बने? आज का दौर गुमराही और फितना। दुनिया भर में मुसलमानों का हाल बेहाल है। फितने, झगड़े और इख्तलाफों ने दिलों को तोड़ दिया है। लोग अपने अपने मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, मगर हक की आवाज कहीं दब सी गई है। खुरासान का मतलब सिर्फ इलाका नहीं, रवैया भी है। खुरासान सिर्फ एक जगह नहीं, यह दिलों का हाल है जो दिल तौबा, तस्लीम और अमल की राह पे हैं। वहीं असली खुरासानी है। दोस्तों, खुरासान का लश्कर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम है। यह पैगाम है कि हर मुसलमान में वह ताकत है कि वह जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो सके। हमारे दिलों में अगर सच का नूर हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, नेक काम करें और हमेशा हक की राह पर चलें। बाकी दोस्तों, आपको यह वैदिक अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।